सभी को नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। पीकू अंकल ज्ञानी से मिलने उनके ऑफिस आया है। गुड मॉर्निंग अंकल ज्ञानी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ पीकू, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ अंकल ज्ञानी। मेरे कई क्लाइंट्स मुझे इंडिया की टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में पूछ रहे थे, तो क्या आप मुझे इस बारे में समझा सकते हैं ताकि मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और टैक्स बचाने में उनकी मदद कर सकूं? यह तो बहुत अच्छा सवाल है पीकू। एक फिनांस प्रोफेशनल के तौर पर टैक्सेशन पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। तो इंडिया में दो मुख्य टैक्स रेजिम्स हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। इन दोनों में काफी ऑप्शंस और एग्जेम्पशंस उपलब्ध है और कभी-कभी यह कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रेजिम चुने। तो चलो मैं तुम्हें दोनों का डिफरेंस, बेनिफिट्स और पोटेंशियल ड्रॉबैक्स समझाता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम की। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यह ट्रेडिशनल अप्रोच है इनकम टैक्स का। इस रेजिम में कई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C और 80D। सेक्शन 80C में आपको जो इन्वेस्टमेंट करने पर डिडक्शंस मिलते हैं, उनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आते हैं। इस सेक्शन के तहत आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। और सेक्शन 80D में आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स और कुछ और चीजों पर डिडक्शन मिलता है। तो अंकल ज्ञानी, न्यू टैक्स रेजिम क्या है? न्यू टैक्स रेजिम साल 2020-21 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस रेजिम में लोअर टैक्स रेट्स होते हैं, पर यह लगभग सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को एलिमिनेट कर देता है। तो अंकल ज्ञानी, दोनों रेजिम्स में टैक्स स्लैब्स क्या हैं? ओ पीकू, तुम यह टेबल देख सकते हो जो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के टैक्स स्लैब्स को दिखाता है। इससे तुम्हें दोनों रेजिम्स के टैक्स स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलेगी। तो न्यू टैक्स रेजिम बेसिकली एक ट्रेड ऑफ है सिंप्लीफिकेशन और टैक्स सेविंग्स के बीच। बिल्कुल पीकू। हाँ, एक और बात, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट रेजिम बन गया है। अगर तुम्हें ओल्ड रेजिम में अपना ITR फाइल करना है, तो तुम्हें फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा। पर अंकल ज्ञानी, अगर मुझे दोनों रेजिम्स में से कोई एक चूज करना हो, तो कैसे डिसाइड करूं? अरे पीकू, तुम्हें डिसीजन लेने में मदद करने के लिए एक क्विक टिप दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, HRA या और कोई डिडक्शंस, तो ओल्ड रेजिम तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है टैक्स सेविंग्स के लिए। लेकिन अगर तुम्हें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस चाहिए, जिसमें स्पेसिफिकली टैक्स बेनिफिट्स के लिए इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो न्यू रेजिम तुम्हारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। यह तो बहुत अच्छा है अंकल ज्ञानी। और एक बात याद रखना, तुम हर फाइनेंशियल ईयर में रेजिम्स के बीच स्विच कर सकते हो, तो जो रेजिम तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए बेस्ट हो, उसे चूज करो। आपने इतना अच्छा समझा दिए, बहुत शुक्रिया अंकल ज्ञानी। For more exciting content, stay tuned at Gyanshala via emails, WhatsApp and PB Partners portal every Wednesday at 3 p.m. PB Partners, एक रिश्ता भरोसे का।